जी कि लड़के अपने लिए खेलते हैं। हाँ। नहीं ये सर ये बहुत अच्छी बात उसने की और ये उसका जिगरा था जो उसने आके ऑन कैमरा, हालांकि उन्होंने बड़े रह संभल कर उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन ये बिल्कुल ख्वाजा सही बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी इनफरादी उससे नहीं निकलेंगे, सर देखें जब आप एक स्कोर करते हैं एक साइड के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, एवरेज अपनी पर्सनल एवरेज मेंटेन करने के खातिर आप पूरी पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर देंगे, तब आप इसी तरह एक्सपोज होते रहेंगे। मैं आपको बताऊं अभी तक पाकिस्तान टीम में दिल साफ नहीं है लोगों के, प्लेयर्स के, कप्तान को भी पता है, टीम मैनेजमेंट को भी पता है। मैं 1000 मरतबा ये राग लापता रहा हूं कि भाई जिनके दिल साफ नहीं है उनको आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज करें, ताकि आगे आने वाले जो टैलेंट, आगे आने वाले जो प्लेयर्स हों उनके कान जो है ना वो एक दफा साफ हो जाएं कि भाई पाकिस्तान टीम में इस तरह ग्रुपिज्म नहीं करनी, पाकिस्तान टीम में लालच नहीं करना। आप क्यों नहीं लेते भाई, डरते क्यों हैं? अगर आपको पता है दिल साफ नहीं है, मीटिंगों में आप लोगों ने कहा है कि आप दिल साफ करें, प्लेयरों के दिल साफ नहीं है, तो भैया आप एक्सपोज करो उनको। फखर ने अपने जिसको भी कहा है, जिसने भी कहा है, जिसका भी दिल साफ नहीं है उसको एक्सपोज करो। आप एक इनफरादी तौर पर एक प्लेयर के खिलाफ एजेंडा ना बनाओ। सारे मिलके आप शाहीन को रगड़ा लगा रहे हो, हारिस को रगड़ा लगा रहे हो, सलमान अली आगा को रगड़ा लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता। वो सारे प्लेयर पाकिस्तान के प्लेयर हैं, आप उनको इकट्ठा करो, आप उनको इकट्ठा करके वो बताएं जो आप लोगों के दिल में मैल है, जो आप लोगों के दिलों में मैल है, जिसकी वजह से आप लोगों की वजह से परफॉर्मेंस खराब हुई पाकिस्तान टीम की। फहीम अशरफ ने आप लोगों को एक्सपोज किया है सारों को कि एक एक प्लेयर जो है वो अपने लिए खेलता है जगह मेंटेन करने के लिए। भाई मुझे बताएं उस्मान खान, तैयब ताहिर, किस वजह से आप उनको इतना कैरी कर रहे हैं, बताएं। सही बात। जब आप देखें, जब आपने नो डाउट तैयब ताहिर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, सारे उसकी तारीफें करते हैं, हम उसकी खुद मैं तारीफें करता हूं, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी। बट आप ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आना है, तब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हमें बताएं कि हम जो है वो किसको आप जस्टिफिकेशन पेश करें। हम लोगों को हम जो है वो जवाब दे इसलिए होते हैं कि भाई लोग हमारे से पूछते हैं आप तो बड़ी तारीफें करते थे तैयब ताहिर की, उस्मान खान की बड़ी तारीफें करते थे, किधर गए वो? फहीम अशरफ पे लोगों ने तनकीद की, उन्होंने परफॉर्म किया, तारीफें आपने की हैं 2023 में। मीरब फहीम अशरफ ने साबित किया बैट से, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला, जवाब नहीं दिया उसने बैट से जवाब दिया, ठीक है। दूसरी चीज, नसीम शाह और फहीम अशरफ अगर उस विकेट पर बैटिंग कर सकते हैं तो फिर ऊपर वाले जो आपके मंजे हुए जो दिग्गज आपके प्लेयर थे वो क्यों नहीं बैटिंग कर सकते? भाई जिनका काम है बैटिंग करना। मुझे आप बताएं, मुझे अगर आप इतना मौका मिले प्रोफेशनलिज्म होने, मैं अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर होता, मैं अगर सारा दिन सारी रात क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहता, तो मुझे तो भाई फुटबॉल नजर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे विराट कोहली को, स्टीव स्मिथ को, केन विलियमसन को अभी क्यों बॉल नजर आता है? लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि आज ये सेंचुरी नहीं ना, इनको सिर्फ डॉलर चाहिए, इनको सिर्फ डेलीज चाहिए, इनको सिर्फ टूर चाहिए। आप कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, लिटरली कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो सिर्फ डगआउट में बैठना पसंद करते हैं, जो टीम की प्लेइंग 11 से उनको कोई सरोकार नहीं होता, वो सिर्फ स्क्वाड में जाते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान का ठप्पा लग जाए और पूरी दुनिया की लीग्स हमें उठा लें, तो इनके लिए पैसा मैटर करता है। राना साहब, हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है ना क्रिकेट का, वो हमारी डोमेस्टिक है। दुनिया में क्रिकेट कामयाब तब होती है जब उनकी डोमेस्टिक कामयाब होती है, और वो फैसले लेते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट तैयार पड़ी है। अभी मैं देख रही थी IPL भी जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा जरा स्टडी कर रही हूँ। ईशान किशन उनका एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो आपको पता है बड़ा अरसा टीम के अंदर नहीं आया। कौन सा अच्छा प्लेयर नहीं है भाई, लेकिन ईशान किशन को जो नया लड़का देखो वो ऐसी शॉट्स मारता है, डिसिप्लिन इश्यूज थे, उन्होंने उस पर स्टैंड लिया, क्योंकि रिप्लेसमेंट थी। हम ऋषभ पंत को ले आए थे उसी वक्त, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक वजह है कि हम इनके हाथों बाउंड हुए पड़े हैं। बात ये कि मीरब, मैं तो खैर इस बात पर बहुत अरसे से बोल रहा था और आप लोग मेरी बात पर यकीन भी नहीं करते थे, मजाक भी उड़ाते थे मेरा, ठीक है ना, कि इनके जो दिमाग खराब हुए ना इन प्लेयर्स के, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनका रिप्लेसमेंट नहीं था हमारे पास, ठीक है ना। और उनको जो इस बात का इदराक था कि ये हमें नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरी बात जो आपने वो 4 एलिमेंट बताया कि जी यहाँ पर कहाँ पर सिफारिश है, हमारी सिफारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू होता है क्रिकेट बोर्ड से, ठीक है ना। यहाँ PCB से सिफारिशें शुरू होती हैं, सिफारिशों के ऊपर जो है वो नए लोगों को लाया जाता है, हायर किया जाता है, नौकरियां दी जाती हैं। और सबसे बड़ा हमारी जो बदकिस्मती है ना वो ये है कि PCB में भी जो है वो सियासी जो इन्फ्लुएंस है ना वो बिल्कुल है। यहाँ सियासी तमाम मामलात को देखते हुए तकर्रुरियाँ जो हैं वो होती हैं, और जब तब्दीलियाँ आती हैं उसी हिसाब से जो है लोग जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं।
जब पीपल्स पार्टी होती है तो पीपल्स पार्टी राज कर रही होती है बोर्ड के ऊपर, जब नून लीग होती है तो नून लीग कर रही होती है, जब और यहाँ से फिर शुरू होता है नीचे तक आना, जो है सिफारिश का कल्चर जो है वो यहाँ तक जो है फिर नीचे तक आता है। तो सो ये है कि ये तो सबको मालूम है। और दूसरी बात ये कि अब हमारी क्रिकेट कतई तौर पे एक्सपोज हो गई है। हमने जिन लड़कों को चांस दिया उनको ये कहा गया कि जी ये इनको चांस मिला है इनकी कारकर्दगी के ऊपर, डोमेस्टिक के अंदर इनकी बड़ी परफॉर्मेंस थी, ठीक है ना जी, और उसी बुनियाद पर हम इनको यहाँ लेकर आए। इसका मतलब ये कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हमारी डोमेस्टिक की क्रिकेट यहाँ है जहां वो लड़के खेल रहे थे, यानी उनको फिर खेलना ही नहीं आता। हाँ। हमारी क्रिकेट तो फिर कतई तौर पे बांझ हो गई ना, हमारा जो मयार है वो वहीं तक है। हाँ जी, पावर हिटिंग को कैंप लगाया गया। हाँ जी, क्या मकसद था उसका? अब्दुल समद को डाला ना टीम में, क्या किया वो? क्या मकसद क्या था पावर हिटिंग कैंप का? भाई आपने पावर हिटिंग के लिए एक बंदे को ऑब्लाइज करना था। बस रजाक को पैसे देने थे, सो उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि ये एक तरीका। दूसरी चीज है, आप देखो साहबजादा फरहान परफॉर्मेंस दे रहा है, क्यों नहीं पॉलिश करते भाई? उसने अगर इंटरनेशनल में आगे रन्स नहीं किए तो उसकी क्या वजह है? उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर टैलेंट है। को तो उसने कंसेक्यूटिव 3 सेंचुरियां की, टैलेंट है, उसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए। मोहम्मद इखलाक है, आपके पास इतना अच्छा बैटर है, स्पिनर की आपके हांगकांग जो है उधर भी आपको जितवाए मैचेस, उसने परफॉर्म किया। भैया आप उसको पॉलिश करो। आपके पास मोहम्मद शहजाद है मिडिल ऑर्डर में आप यकीन करें कि वो मुझे जो है ना वो बजाते खुद जैक कैलिस की तरह उसकी वाइब्स आती हैं, और वो अच्छा हार्ड हिटर है, अच्छा पॉलिश हो सकता है, अच्छा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। नहीं आने देते, क्यों नहीं आने देते? जानबूझ के नहीं आने देते। ये जो आपके मेंटोर्स है ना, इनमें से ये मेंटोर्स में से लोग नहीं आने देते। अच्छा, यहाँ पे ख्वाजा सवाल एक और ये बनता है कि हम सब पर तनकीद कर रहे हैं। आप ये बताएं कि वो मेंटोर्स के जो 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, 6 करोड़ सालाना बोर्ड जो है वो उनको दे रहा है, और उसके ऊपर उनका एक और मतलब बादशाह बिठा दिया उन्होंने 60 लाख देकर, ठीक है ना, कि वो आपके अब तो वो एंकर भी माशाल्लाह होते जा रहे हैं, उनको एंकरिंग भी पीसीबी जो है वो सिखा रहा है, ठीक है। और मैंने वहाब रियाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाब रियाज साहब जो हैं वो इन मेंटोर के वो हैं सरबराह, ये उनके ऊपर वो भी बैठे हुए हैं जो 60 लाख रुपए जो है वो ले रहे हैं। भाई इनसे पूछे ना कि इनका रिजल्ट क्या है। आप जो 6 करोड़ रुपए सालाना दे रहे हैं, इन्होंने हमें क्या दिया है अभी तक? क्या चीज है कि जो दे रहे? मेंटोर तो खुद खेल रहे हैं, मेंटोर तो खुद अपनी एक एक लड़के की जगह जो है उसको जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। उनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिनको आप इतने इतने पैसे दे रहे हैं। असल बात यह कि मैं आप ख्वाजा जो है ना यहाँ बैठकर कुड़ सकते हैं, बस स्यापा कर सकते हैं। देखें हमारी बात का ना किसी पर असर जो है वो